प्रिय भक्तों, संतान का सुख और उसकी खुशहाली हर माता पिता के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। जब संतान के जीवन में बार बार परेशानियां, बाधाएं या कष्ट आने लगते हैं, तब भगवान विष्णु की शरण ही सच्चा सहारा बनती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन उनकी पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से संतान के जीवन से संकट, भय और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जो भक्त सच्चे भाव से इस कथा का श्रवण करता है, उसकी संतान पर आने वाले कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और उसके भविष्य में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। कहा जाता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने से संतान के ऊपर से सभी संकट अपने आप दूर होने लगते हैं और उसका जीवन सुरक्षित व सुखमय बन जाता है। इसलिए इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल दिव्य आराध्य पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट में जय श्री विष्णु लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अब आइए प्रवेश करते हैं भगवान विष्णु जी की इस दिव्य और कल्याणकारी कथा में। भाग 1, निर्धन पिता और संतानों पर छाया संकट। एक ऐसा घर जहां हर दिन चिंता थी। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। उसके पास न ज्यादा धन था, न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता उसकी संतानें थीं, क्योंकि भक्तों उसके बच्चों के जीवन में जैसे दुखों ने अपना स्थायी घर बना लिया था। कभी कोई बच्चा बीमार पड़ जाता, कभी किसी को अचानक तेज बुखार आ जाता, कभी कोई ऐसी समस्या खड़ी हो जाती जिसका कोई कारण समझ नहीं आता। और यह सब इतना बार बार होने लगा था कि गोपाल और उसकी पत्नी के मन में डर बस गया था। घर में हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती। बच्चों की हंसी बहुत कम सुनाई देती। उनकी आंखों में चमक की जगह कमजोरी और थकान दिखाई देती। और यह सब देखकर गोपाल का हृदय हर दिन टूटता जाता। वह एक पिता होने के नाते सब कुछ करना चाहता था, लेकिन उसके पास साधन बहुत सीमित थे और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। हर कोशिश नाकाम, बढ़ती हुई लाचारी। गोपाल ने अपनी संतानों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने गांव के वैद्य को दिखाया, दूर दूर के लोगों से सलाह ली, कई घरेलू उपाय किए, लेकिन कोई भी उपाय स्थायी समाधान नहीं दे पाया। कुछ समय के लिए बच्चों की हालत सुधरती, लेकिन फिर वही समस्या लौट आती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बार बार परेशान कर रही हो। भक्तों, यह वह समय होता है जब इंसान को लगता है कि वह पूरी तरह असहाय है, जब उसके पास न कोई रास्ता दिखता है और न कोई सहारा। गोपाल भी इसी स्थिति में पहुंच चुका था। उसका मन धीरे धीरे टूटने लगा था, लेकिन फिर भी वह अपने बच्चों के लिए हर दिन नई कोशिश करता, क्योंकि एक पिता कभी हार नहीं मानता। मन का दर्द। भगवान से सवाल। एक रात जब उसके एक बेटे की हालत अचानक बहुत खराब हो गई, तब गोपाल के मन में एक गहरा दर्द उठा। वह अपने घर के कोने में बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान विष्णु से मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि मैंने कोई गलती की है तो उसकी सजा मुझे दीजिए। मेरी संतानों को क्यों कष्ट दे रहे हैं? वे तो निर्दोष हैं। उनका जीवन क्यों दुखों से भरा हुआ है? भक्तों, यह वह क्षण था जब गोपाल का दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन इसी टूटन में एक सच्ची पुकार भी थी। और भगवान तक पहुंचने वाली सबसे सशक्त आवाज वही होती है जो दिल की गहराई से निकलती है। आशा की हल्की किरण, बदलाव का संकेत। उस रात के बाद गोपाल के मन में एक अजीब सी शांति आई, जैसे किसी ने उसे भीतर से यह आश्वासन दिया हो कि उसका दर्द अब व्यर्थ नहीं जाएगा, कि उसकी पुकार सुनी जा चुकी है। लेकिन भक्तों, भगवान का उत्तर हमेशा तुरंत नहीं आता। वह सही समय पर आता है और उस उत्तर के लिए हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। गोपाल ने यह निश्चय किया कि अब वह केवल बाहरी उपायों पर ही निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि भगवान विष्णु की शरण में जाएगा, क्योंकि उसे यह समझ में आने लगा था कि कुछ समस्याएं केवल दवा से नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास से ही समाप्त होती हैं। भाग 1 का संदेश। भक्तों,
जब जीवन में संतानों पर बार बार संकट आता है और कोई रास्ता समझ नहीं आता, तब हमें केवल बाहरी उपायों पर ही नहीं बल्कि भगवान की शरण में भी जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकते हैं। सच्चे मन से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान उसे भी अवश्य सुनते हैं। भाग 2 में देखेंगे कि गोपाल को एक दिव्य संत कैसे मिलते हैं और वह उसे गुरुवार के व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति का अद्भुत मार्ग बताते हैं, जो उसकी संतानों के जीवन को बदलने वाला होता है। भाग 2 दिव्य संत का आगमन और गुरुवार व्रत का रहस्य। दुखों के बीच चलता जीवन, उम्मीद और निराशा का संगम। गोपाल का जीवन अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां हर दिन एक नई चिंता लेकर आता था। उसकी संतानों की हालत कभी ठीक होती तो कभी अचानक बिगड़ जाती और यही अनिश्चितता उसके मन को सबसे ज्यादा तोड़ देती थी। क्योंकि भक्तों, जब दुख लगातार आते हैं और उनका कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आता, तब इंसान का विश्वास भी डगमगाने लगता है। लेकिन गोपाल के भीतर अभी भी एक छोटी सी आशा बची हुई थी, जो उसे पूरी तरह टूटने नहीं दे रही थी। वह हर दिन अपने बच्चों के पास बैठता, उनकी देखभाल करता, उनकी पीड़ा को अपने दिल में महसूस करता और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करता कि उसके बच्चों के जीवन से यह संकट दूर हो जाए। लेकिन परिस्थितियां अभी भी वैसी ही बनी हुई थीं और यही उसके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी थी। एक अनजाना आगमन, बदले भाग्य का संकेत। एक दिन दोपहर के समय जब गोपाल अपने घर के बाहर बैठा चिंतित मन से अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था, तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में गहरी शांति और उनके स्वर में एक ऐसी करुणा थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। उन्होंने गोपाल की ओर देखा और बिना कुछ पूछे ही जैसे उसके मन की सारी पीड़ा को समझ लिया। भक्तों, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह भगवान विष्णु की कृपा का ही एक रूप था, जो गोपाल के जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए आया था। क्योंकि जब भक्त सच्चे मन से पुकार करता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। संत का वचन, दुख का कारण और समाधान। संत ने गोपाल को पास बुलाया और शांत स्वर में कहा, हे पुत्र, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कितनी पीड़ा है और तुम्हारी संतानों पर जो संकट है वह केवल बाहरी कारणों से नहीं है। यह एक गहरी परीक्षा है, लेकिन इसका समाधान, ये असर समाधान भी है। गोपाल ने तुरंत उनके चरणों में सिर झुका दिया और उनसे विनती की कि वह उसे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे उसके बच्चों का जीवन सुरक्षित हो सके। तब संत ने उसे गुरुवार के व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साधन है जो जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर सकता है, यदि उसे सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। गुरुवार व्रत का रहस्य, भक्ति की शक्ति। संत ने गोपाल को विस्तार से समझाया कि हर गुरुवार को वह भगवान विष्णु का व्रत रखे, पीले वस्त्र धारण करे, भगवान का पूजन करे और अपने मन को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर दे। उन्होंने यह भी कहा कि इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग केवल नियम नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास है, क्योंकि यदि मन शुद्ध और निष्ठावान हो तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उन्होंने गोपाल से यह भी कहा कि वह इस व्रत को किसी लाभ के लिए नहीं, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास के साथ करे और अपनी संतानों के लिए केवल प्रार्थना करे, क्योंकि सच्ची प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। विश्वास की शुरुआत, नया संकल्प। संत के वचनों को सुनकर गोपाल के मन में एक नई आशा जाग उठी। उसे ऐसा लगा जैसे उसे अंधकार में एक दीपक मिल गया हो। उसने उसी क्षण यह संकल्प लिया कि वह हर गुरुवार को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ भगवान विष्णु का व्रत करेगा और अपनी संतानों के जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा। भक्तों, यह वही क्षण था जब गोपाल के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां अब केवल चिंता और दुख नहीं था, बल्कि विश्वास और भक्ति का मार्ग भी था, और यही मार्ग धीरे धीरे उसके जीवन को बदलने वाला था। संत का आशीर्वाद, भविष्य का संकेत। संत ने जाते समय गोपाल को आशीर्वाद दिया और कहा
यदि तुम इस व्रत को सच्चे मन से करोगे तो तुम्हारी संतानों के जीवन से सभी संकट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, यह मार्ग आसान नहीं होगा, तुम्हारी परीक्षा भी होगी। लेकिन यदि तुम अडिग रहे तो भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह कहकर संत वहां से चले गए, लेकिन उनके शब्द गोपाल के मन में गहराई से बस गए और यही शब्द अब उसके जीवन का मार्गदर्शन बनने वाले थे। भाग 2 का संदेश। भक्तों, जब जीवन में कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब भगवान किसी न किसी रूप में हमें सही मार्ग दिखाते हैं। बस हमें उस संकेत को पहचानने और उस पर विश्वास करने की आवश्यकता होती है। सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और समर्पण में होती है, और यही विश्वास हमारे जीवन के सबसे बड़े संकट को भी दूर कर सकता है। भाग 3 में देखेंगे कि गोपाल जब गुरुवार व्रत की शुरुआत करता है तो उसके जीवन में कैसी पहली बड़ी परीक्षा आती है और उसकी श्रद्धा को किस प्रकार परखा जाता है। भाग 3 गुरुवार व्रत की शुरुआत और पहली कठिन परीक्षा। नए मार्ग की शुरुआत, विश्वास का पहला कदम। संत के जाने के बाद गोपाल के जीवन में एक नई आशा का दीपक जल चुका था। उसके मन में अब पहले जैसी निराशा नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था कि वह हर परिस्थिति में भगवान विष्णु का गुरुवार व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, क्योंकि अब उसे यह समझ में आ गया था कि केवल प्रयास ही नहीं, बल्कि भक्ति भी जीवन को बदल सकती है। पहला गुरुवार आया और गोपाल ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, साफ पीले वस्त्र धारण किए, अपने छोटे से घर के एक कोने को साफ करके वहां भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक स्थान तैयार किया। उसने अपनी पूरी श्रद्धा के साथ दीप जलाया, फूल चढ़ाए और मन ही मन भगवान का स्मरण किया। उसके पास अधिक साधन नहीं थे, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी और यही सबसे महत्वपूर्ण था। भक्ति में शक्ति, मन की शांति का अनुभव। जब गोपाल ने पहली बार पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा की तो उसे अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, जैसे उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो गया हो, जैसे उसके दिल में जो डर और चिंता थी वह धीरे धीरे कम होने लगी हो। भक्तों, यही भक्ति की शक्ति होती है जो हमारे मन को भीतर से मजबूत बनाती है, और यही शक्ति अब गोपाल को मिल रही थी। उसने उस दिन व्रत रखा, पूरे दिन भगवान का नाम लिया और अपनी संतानों के लिए प्रार्थना करता रहा। उसे यह विश्वास था कि उसकी यह छोटी सी शुरुआत एक दिन उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगी। पहली परीक्षा, अचानक बढ़ती कठिनाइयां। लेकिन भक्तों, भगवान जब किसी भक्त को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उसकी परीक्षा भी लेते हैं, और गोपाल के जीवन में भी अब पहली परीक्षा आने वाली थी। व्रत शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद उसकी सबसे छोटी संतान अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, और यह देखकर गोपाल और उसकी पत्नी घबरा गए। घर में फिर से वही डर और चिंता का माहौल बन गया। गोपाल के मन में एक पल के लिए यह सवाल आया कि जब उसने भगवान की शरण ली है तो फिर उसकी संतानों की हालत और खराब क्यों हो रही है? क्या उसकी भक्ति में कोई कमी है, या फिर यह सब केवल उसकी परीक्षा है? डगमगाता मन, विश्वास की कसौटी। उस रात गोपाल अपने बीमार बच्चे के पास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक तूफान चल रहा था। एक ओर उसका दिल उसे यह कह रहा था कि शायद यह सब व्यर्थ है, और दूसरी ओर उसका विश्वास उसे यह समझा रहा था कि उसे धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की परीक्षा आसान नहीं होती। भक्तों, यही वह क्षण होता है जब इंसान को सबसे बड़ा निर्णय लेना होता है। क्या वह अपने विश्वास को छोड़ देगा या फिर कठिन परिस्थिति में भी उसे बनाए रखेगा? गोपाल के सामने भी यही प्रश्न खड़ा था, और यही उसकी भक्ति की असली परीक्षा थी। अटूट निर्णय, विश्वास को न छोड़ने का संकल्प। काफी देर तक सोचने के बाद गोपाल ने अपने आंसू पोंछे और अपने मन को मजबूत किया। उसने यह निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह भगवान विष्णु का गुरुवार व्रत नहीं छोड़ेगा, वह अपनी भक्ति को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि अगर वह इस कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है तो यही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। उसने अपने बीमार बच्चे के सिर पर हाथ रखा और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु,
यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा विश्वास कभी कमजोर न होने देना। अंदर की शक्ति, भक्ति से जन्मी दृढ़ता। इस निर्णय के बाद गोपाल के मन में एक नई शक्ति उत्पन्न हुई। भले ही बाहर की परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन उसके भीतर एक स्थिरता आ गई थी। अब वह हर परिस्थिति का सामना पहले से अधिक धैर्य और विश्वास के साथ कर रहा था, और यही उसकी भक्ति की सबसे बड़ी ताकत थी। भक्तों, भगवान हमेशा हमारे विश्वास को परखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस परीक्षा में सफल हो जाता है, उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आता है जो हमेशा के लिए उसके दुखों को समाप्त कर देता है। भाग 3 का संदेश। भक्तों, जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो तुरंत सब कुछ ठीक नहीं होता, बल्कि कई बार हमारी परीक्षा और भी कठिन हो जाती है। लेकिन यही परीक्षा हमें मजबूत बनाती है और हमें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता, वही अंत में भगवान की कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। भाग 4 में देखेंगे कि गोपाल की इस अटूट श्रद्धा के बाद भगवान विष्णु किस प्रकार पहली बार अपनी कृपा का संकेत देते हैं और उसकी संतानों के जीवन में क्या परिवर्तन आता है। भाग 4, अटूट श्रद्धा के बाद पहली कृपा का संकेत। कठिन समय का विस्तार। जब उम्मीद भी कमजोर पड़ने लगे, गोपाल के जीवन में अब वह समय चल रहा था जब उसकी भक्ति और उसकी परीक्षा दोनों एक साथ बढ़ रही थीं। उसने गुरुवार का व्रत पूरी श्रद्धा से शुरू किया था, लेकिन उसकी सबसे छोटी संतान की हालत लगातार खराब बनी हुई थी। कई दिनों तक कोई सुधार दिखाई नहीं दिया, और यही वह स्थिति थी जो किसी भी इंसान के विश्वास को डगमगा सकती थी। क्योंकि भक्तों, जब हम पूरे मन से भगवान की शरण में जाते हैं और फिर भी परिस्थितियां सुधरती नहीं दिखती, तब मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। गोपाल की पत्नी की आंखों में हर दिन आंसू रहते। वह अपने बच्चे को इस हालत में देखकर टूटती जा रही थी। घर का वातावरण इतना भारी हो गया था कि जैसे हर दीवार भी उस दर्द को महसूस कर रही हो। बच्चों की हंसी अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी, और उस छोटे से घर में केवल चिंता, डर और मौन रह गया था। लेकिन इस सब के बीच भी गोपाल का विश्वास अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। वह हर गुरुवार को पहले से भी ज्यादा श्रद्धा के साथ व्रत करता और भगवान विष्णु का नाम लेता। विश्वास की गहराई, बिना परिणाम के भी भक्ति। भक्तों, यही सच्ची भक्ति की पहचान होती है, जब इंसान केवल परिणाम के लिए नहीं बल्कि भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास के कारण भक्ति करता है। गोपाल के मन में अब धीरे धीरे यह परिवर्तन आ रहा था। वह अब केवल अपने बच्चों की बीमारी दूर करने के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान के प्रति अपने समर्पण के कारण भी व्रत कर रहा था। और यही परिवर्तन उसकी भक्ति को और भी शक्तिशाली बना रहा था। हर गुरुवार को वह पूरे मन से पूजा करता, अपने घर के छोटे से मंदिर में दीप जलाता, भगवान विष्णु के सामने बैठकर अपनी सारी चिंताएं उन्हें सौंप देता और फिर शांति से अपने दिन को बिताने की कोशिश करता। भले ही बाहर की परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत धैर्य जन्म लेने लगा था। पहली कृपा का संकेत, धीरे धीरे बदलती स्थिति। एक गुरुवार की रात जब गोपाल अपने बच्चे के पास बैठा था, उसने अचानक महसूस किया कि उसके बच्चे की सांसें पहले से थोड़ी स्थिर हो रही हैं। उसका तेज बुखार धीरे धीरे कम होने लगा, और कई दिनों बाद पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी शांति दिखाई दी। यह देखकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि आशा के थे। भक्तों, यह कोई बड़ा चमत्कार नहीं था, लेकिन यह एक संकेत था, भगवान विष्णु की पहली कृपा का संकेत, जो यह बता रहा था कि गोपाल की भक्ति व्यर्थ नहीं जा रही, कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और कि उसके जीवन में अब परिवर्तन शुरू हो चुका है। आशा की किरण, टूटते मन का फिर से जुड़ना। जब गोपाल की पत्नी ने भी अपने बच्चे की हालत में यह छोटा सा सुधार देखा, तो उसके मन में भी एक नई आशा जाग उठी। उसने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और गोपाल से कहा कि शायद अब सब कुछ ठीक होने वाला है। यह सुनकर गोपाल के मन में भी एक नई ऊर्जा आ गई। उससे लगा कि उसकी भक्ति ने अब फल देना शुरू कर दिया है। भक्तों, जीवन में कई बार हमें बहुत बड़े बदलाव नहीं, बल्कि छोटे छोटे संकेत मिलते हैं,
और वही संकेत हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। गोपाल के जीवन में भी यही हो रहा था और यही छोटे छोटे बदलाव आगे चलकर एक बड़े चमत्कार का रूप लेने वाले थे। भक्ति का बढ़ता विश्वास, अडिग समर्पण। इस घटना के बाद गोपाल का विश्वास पहले से कई गुना बढ़ गया। अब वह हर गुरुवार को और भी अधिक श्रद्धा और प्रेम से व्रत करता। उसने अपने मन में यह ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वह अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में भगवान की कृपा का पहला संकेत देख लिया था। भक्तों, यही वह क्षण होता है जब इंसान का विश्वास अडिग हो जाता है और यही अडिग विश्वास उसे उसके जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन तक ले जाता है। छुपी हुई परीक्षा अभी बाकी, मार्ग अभी लंबा है, लेकिन भक्तों, यह केवल शुरुआत थी। भगवान विष्णु की कृपा का पहला संकेत मिल चुका था, लेकिन पूरी कृपा अभी बाकी थी। गोपाल के जीवन में अभी और भी परीक्षाएं आने वाली थीं, जो उसके विश्वास को और भी गहराई से परखने वाली थीं। और यही परीक्षाएं उसे एक साधारण व्यक्ति से एक महान भक्त बनाने वाली थीं। भाग 4 का संदेश। भक्तों, जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो उनकी कृपा धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रकट होने लगती है। पहले छोटे छोटे संकेत मिलते हैं जो हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम सही मार्ग पर हैं। हमें उन संकेतों को पहचानना चाहिए और अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि यही विश्वास हमें हमारे जीवन के सबसे बड़े सुख और समृद्धि तक पहुंचाता है। भाग 5 में देखेंगे कि इस छोटे से सुधार के बाद अचानक एक बड़ा संकट कैसे आता है और गोपाल के विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा किस प्रकार होती है। भाग 5 सबसे बड़ा संकट और विश्वास की अंतिम कसौटी। उम्मीद के बाद तूफान। अचानक आई भयानक परीक्षा। गोपाल के जीवन में जब पहली बार भगवान विष्णु की कृपा का छोटा सा संकेत दिखाई दिया था और उसके बच्चे की हालत में हल्का सुधार हुआ था, तब उसके मन में एक नई आशा जाग उठी थी। उसे लगा था कि अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। लेकिन भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब भगवान अपने भक्त को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो उसकी परीक्षा भी उसी स्तर की लेते हैं, और यही समय अब गोपाल के जीवन में आने वाला था। कुछ ही दिनों बाद अचानक वही संतान जिसकी हालत में सुधार हुआ था, एक बार फिर से गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। लेकिन इस बार स्थिति पहले से भी ज्यादा भयानक थी। उसका शरीर पूरी तरह कमजोर हो गया, उसकी सांसें भारी हो गईं और उसकी आंखों में एक अजीब सी निस्सहायता दिखाई देने लगी। यह देखकर गोपाल और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन यह संकट तो पहले से भी बड़ा बनकर उनके सामने खड़ा हो गया था। घर का माहौल, दर्द, डर और टूटती हुई उम्मीदें। घर में अब एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, केवल बच्चे की धीमी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। गोपाल की पत्नी अपने बच्चे के पास बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसके बच्चे को बचा लिया जाए, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा विश्वास नहीं, बल्कि डर और असहायता थी। भक्तों, यह वही समय होता है जब इंसान को लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बचा, कि उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गईं। और यही वह क्षण होता है जहां विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भगवान को याद करना आसान होता है, लेकिन जब सब कुछ टूट रहा हो तब भी विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति होती है। गोपाल का अंदरूनी संघर्ष, विश्वास या हार। गोपाल उस रात अपने घर के बाहर अकेला बैठा था। उसके मन में एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। एक ओर उसका दिल उसे यह कह रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, कि उसकी भक्ति का कोई फल नहीं मिला, और दूसरी ओर उसकी आत्मा उसे यह समझा रही थी कि यह केवल एक परीक्षा है, और अगर वह इस समय भी अपने विश्वास को बनाए रखेगा तो यही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके आंसू केवल दुख के नहीं थे, बल्कि एक गहरे संघर्ष के थे, क्योंकि वह यह तय कर रहा था कि वह अपने विश्वास को बनाए रखेगा या फिर इस कठिन परिस्थिति के आगे हार मान लेगा। निर्णायक क्षण, अटूट विश्वास का जन्म। कुछ समय तक इस संघर्ष में रहने के बाद गोपाल ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने
उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। उसने अपने आंसू पोंछे, आसमान की ओर देखा और पूरे विश्वास के साथ कहा, हे भगवान विष्णु, यदि यह मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। मैं अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी सारी दुनिया ही क्यों न टूट जाए। मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। भक्तों, यही वह क्षण था जब गोपाल का विश्वास केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक अटूट शक्ति बन गया। उसने अपने डर, अपने दुख और अपनी असहायता को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और यही सच्ची भक्ति का सबसे ऊंचा रूप होता है, पूर्ण समर्पण। जब इंसान खुद को भगवान को सौंप दे। उसके बाद गोपाल अपने बच्चे के पास गया। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और शांत मन से भगवान विष्णु का नाम लेने लगा। अब उसके मन में कोई डर नहीं था, कोई सवाल नहीं था, केवल विश्वास था, क्योंकि उसने अपने जीवन को पूरी तरह भगवान के हाथों में सौंप दिया था। भक्तों, जब इंसान इस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है, क्योंकि अब वह अपने बल पर नहीं, बल्कि भगवान की शक्ति पर चल रहा होता है। और यही शक्ति उसे हर कठिनाई से बाहर निकालती है। अदृश्य परिवर्तन। संकट के भीतर छुपी कृपा। उस रात भले ही बाहर से कुछ भी बदला हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका था। गोपाल का विश्वास अब इतना मजबूत हो गया था कि कोई भी परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती थी। और यही वह क्षण था जब भगवान विष्णु की कृपा पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी। बस उसके प्रकट होने का समय अब बहुत करीब था। भक्तों, कई बार भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है, जब वह हमारे डर को विश्वास में और हमारी कमजोरी को शक्ति में बदल देते हैं। और यही परिवर्तन गोपाल के जीवन में हो चुका था। भाग 5 का संदेश। भक्तों, जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जब सब कुछ हमारे खिलाफ होता है, लेकिन वही समय हमारे विश्वास की असली कसौटी भी होता है। जो व्यक्ति उस समय भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में उनका सच्चा भक्त बनता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान हर परिस्थिति में भगवान को नहीं छोड़ता, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। भाग 6 में देखेंगे कि गोपाल के इस अटूट विश्वास के बाद भगवान विष्णु किस प्रकार उसकी संतानों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाते हैं और संकट धीरे धीरे कैसे समाप्त होने लगता है। भाग 6, अटूट विश्वास के बाद चमत्कारी परिवर्तन की शुरुआत। पूर्ण समर्पण के बाद की शांति। तूफान के बीच स्थिर मन। गोपाल के जीवन में वह रात एक ऐसा मोड़ बन चुकी थी जहां उसके भीतर सब कुछ बदल चुका था। बाहर की परिस्थितियां भले ही अभी भी कठिन थीं, उसकी संतान की हालत अभी भी गंभीर थी। घर में चिंता और डर का माहौल बना हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न हो चुकी थी। क्योंकि भक्तों, जब इंसान अपने जीवन को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तो उसके मन में एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जो किसी भी परिस्थिति से डगमगाती नहीं। गोपाल अब अपने बच्चे के पास बैठकर घबराता नहीं था, बल्कि शांत मन से भगवान विष्णु का नाम लेता। उसकी आंखों में अब डर की जगह विश्वास था। उसके चेहरे पर चिंता की जगह एक गहरी स्थिरता दिखाई देने लगी थी। और यही परिवर्तन धीरे धीरे उसके पूरे घर के वातावरण को भी बदलने लगा। पहला चमत्कार। असंभव में हल्का परिवर्तन। उस कठिन रात के बाद सुबह जब पहली किरण घर में आई, तो एक छोटा सा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिया। गोपाल की संतान, जो कई दिनों से निढाल पड़ी थी, उसने हल्की सी आंखें खोली। उसकी सांसें पहले से थोड़ी सहज हो गईं और उसके शरीर की बेचैनी थोड़ी कम हो गई। यह कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं था, लेकिन भक्तों, यह एक शुरुआत थी। भगवान विष्णु की कृपा की पहली स्पष्ट झलक। गोपाल ने जैसे ही यह देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार उसके आंसू केवल भावनाओं के नहीं थे, बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने तुरंत भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और मन ही मन यह महसूस किया कि उसकी भक्ति अब फल देने लगी है। धीरे धीरे सुधार। विश्वास का मजबूत होना। अगले कुछ दिनों में यह छोटा सा परिवर्तन धीरे धीरे एक बड़े सुधार में बदलने लगा। बच्चे की तबीयत हर दिन थोड़ी थोड़ी बेहतर होने लगी। उसका बुखार कम होने लगा
उसकी कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके चेहरे पर फिर से जीवन की हल्की चमक दिखाई देने लगी। भक्तों, यही भगवान की कृपा का तरीका होता है। वह एकदम से सब कुछ नहीं बदलते, बल्कि धीरे धीरे हर चीज को ठीक करते हैं, ताकि हम उस परिवर्तन की कीमत को समझ सकें और अपने विश्वास को और भी मजबूत कर सकें। गोपाल के साथ भी यही हो रहा था, और हर दिन के इस छोटे छोटे सुधार ने उसके विश्वास को और भी अडिग बना दिया। परिवार में लौटती उम्मीद, टूटे मन का फिर से जुड़ना। जब गोपाल की पत्नी ने भी अपने बच्चे की हालत में यह सुधार देखा, तो उसके मन में भी एक नई ऊर्जा आ गई। जो डर और निराशा उसके मन में घर कर चुकी थी, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अब उसकी आंखों में फिर से उम्मीद दिखाई देने लगी, और घर का वातावरण भी पहले से थोड़ा हल्का और सकारात्मक हो गया। बच्चे भी धीरे धीरे सामान्य होने लगे, उनकी हंसी वापस लौटने लगी, और वह भारी सन्नाटा जो घर में छाया हुआ था, अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। यह सब देखकर गोपाल का हृदय भगवान विष्णु के प्रति कृतज्ञता से भर गया। गुरुवार व्रत की शक्ति, भक्ति का प्रभाव स्पष्ट होना। गोपाल ने अब अपने गुरुवार के व्रत को पहले से भी अधिक श्रद्धा और नियम के साथ करना शुरू कर दिया। वह हर बार भगवान विष्णु के सामने बैठकर केवल धन्यवाद करता, क्योंकि अब उसे यह विश्वास हो चुका था कि भगवान उसकी सुन रहे हैं, उसकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं और उसकी संतानों के जीवन से संकट धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। भक्तों, यही सच्ची भक्ति का प्रभाव होता है, जब इंसान केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए भी भगवान के सामने खड़ा होता है। और यही भावना भगवान को सबसे अधिक प्रिय होती है। अंदर की शक्ति, भय से विश्वास तक की यात्रा। गोपाल के जीवन में अब सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर हो चुका था। जो व्यक्ति पहले हर छोटी बात से डर जाता था, जो हर समस्या में घबरा जाता था, वही अब हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने लगा था, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि भगवान विष्णु हमेशा उसके साथ हैं, और यही विश्वास उसे हर कठिनाई से बाहर निकाल रहा था। भक्तों, यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है, जब वह हमारे जीवन से केवल समस्याएं ही नहीं, बल्कि हमारे डर को भी समाप्त कर देते हैं और हमें एक नई शक्ति देते हैं, जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने में मदद करती है। भाग 6 का संदेश। भक्तों, जब हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाते हैं और अपने जीवन को उन्हें समर्पित कर देते हैं, तो उनकी कृपा धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रकट होने लगती है और हर समस्या का समाधान अपने आप मिलने लगता है। हमें केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा हमेशा सही समय पर मिलती है। भाग 7 में देखेंगे कि इस सुधार के बाद गोपाल के जीवन में एक नई परीक्षा कैसे आती है और समाज के लोग उसकी भक्ति को किस प्रकार चुनौती देते हैं। भाग 8, संकट का अंत और भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा का आरंभ। धीरे धीरे बदलता समय। जब अंधकार हटने लगे, गोपाल के जीवन में जो परिवर्तन अब तक धीरे धीरे चल रहा था, वह अब एक नई दिशा लेने लगा था। उसकी संतान की हालत में जो सुधार शुरू हुआ था, वह अब स्पष्ट और स्थिर होने लगा था। पहले जहां हर दिन एक डर लेकर आता था, अब वही दिन थोड़ी राहत और उम्मीद लेकर आने लगे थे। और भक्तों, यही वह समय होता है जब भगवान की कृपा धीरे धीरे अपने पूर्ण रूप में प्रकट होने लगती है। बच्चा अब पहले की तरह कमजोर और निढाल नहीं रहता था। उसकी आंखों में फिर से चमक लौटने लगी थी। उसके चेहरे पर जीवन की ऊर्जा दिखाई देने लगी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब उसकी बीमारी बार बार लौटकर नहीं आ रही थी। यह देखकर गोपाल और उसकी पत्नी के मन में जो डर वर्षों से बसा हुआ था, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा। पूर्ण स्वास्थ्य की ओर। चक्र मातृका का साक्षात अनुभव। कुछ ही समय में वह दिन भी आ गया जब गोपाल की संतान पूरी तरह स्वस्थ हो गई। वह घर के बाहर खेलने लगी, हंसने लगी, दौड़ने लगी, और यह सब देखकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार यह आंसू केवल खुशी के नहीं, बल्कि उस विश्वास के थे जो उसने हर कठिन परिस्थिति में बनाए रखा था। भक्तों, यह केवल एक बीमारी का ठीक होना नहीं था, यह भगवान विष्णु की उस कृपा का साक्षात प्रमाण था, जो धीरे धीरे प्रकट होकर अब पूर्ण रूप ले चुकी थी।
और यही वह क्षण था जहां गोपाल को यह पूरी तरह समझ में आ गया कि उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं गई, कि उसका हर गुरुवार का व्रत, हर प्रार्थना और हर आंसू भगवान तक पहुंचा था। परिवार में खुशी की वापसी, जीवन का नया रूप। अब गोपाल के घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले सन्नाटा और चिंता थी, वहां अब हंसी और खुशियों की गूंज थी। बच्चे खेलते, हंसते और अपने जीवन को पूरी तरह जीते। गोपाल की पत्नी के चेहरे पर जो चिंता की रेखाएं थीं, वह अब मिट चुकी थीं और उनकी जगह संतोष और शांति ने ली थी। भक्तों, यही भगवान, वह केवल एक समस्या को ही नहीं बल्कि पूरे जीवन को बदल देते हैं। और यही परिवर्तन अब गोपाल के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। गुरुवार व्रत का फल, भक्ति का साकार परिणाम। गोपाल ने अब अपने गुरुवार के व्रत को केवल एक नियम नहीं बल्कि अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया था। वह हर गुरुवार को पहले से भी अधिक श्रद्धा और प्रेम से भगवान विष्णु की पूजा करता। लेकिन अब उसकी प्रार्थना में केवल मांग नहीं थी बल्कि धन्यवाद और कृतज्ञता थी, क्योंकि उसे वह सब मिल चुका था जिसके लिए उसने इतनी भक्ति की थी। भक्तों, यही सच्ची भक्ति का फल होता है, जब हमारी प्रार्थना केवल मांगने तक सीमित नहीं रहती बल्कि उसमें धन्यवाद और प्रेम भी शामिल हो जाता है। और यही भावना हमें भगवान के और भी करीब ले जाती है। समाज में परिवर्तन, दूसरों के लिए प्रेरणा। गोपाल के जीवन में आए इस बड़े परिवर्तन को देखकर अब गांव के लोग पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। जो लोग पहले उसकी भक्ति पर सवाल उठाते थे, वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे थे। कई लोग उसके पास आकर उससे गुरुवार व्रत के बारे में पूछते और उसे अपनाने की इच्छा जताते। और इस प्रकार गोपाल का जीवन अब केवल उसका नहीं रहा बल्कि वह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। भक्तों, यही भगवान की लीला होती है, जब वह एक व्यक्ति के जीवन को बदलकर कई लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। अंदर की शांति, सबसे बड़ा आशीर्वाद। गोपाल के जीवन में अब सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर था। उसे अब हर परिस्थिति में शांति महसूस होती थी। उसे यह विश्वास हो गया था कि चाहे भविष्य में कुछ भी हो, भगवान विष्णु हमेशा उसके साथ रहेंगे। और यही विश्वास उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता था। भक्तों, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, मन की शांति। क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगती है। भाग 8 का संदेश। भक्तों, सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। भगवान की कृपा धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रकट होती है और अंत में हमारे सभी दुखों को समाप्त कर देती है। हमें केवल धैर्य और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। भाग 9 में देखेंगे कि इस सुख के बाद गोपाल के जीवन में समृद्धि कैसे आती है और भगवान विष्णु उसकी संतानों के भविष्य को किस प्रकार उज्जवल बनाते हैं। भाग 9, समृद्धि का आगमन और संतानों का उज्जवल भविष्य। संकट के बाद का सवेरा, जीवन का बदलता हुआ रूप। गोपाल के जीवन में जो सबसे बड़ा संकट था, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसकी संतानों का स्वास्थ्य अब स्थिर और अच्छा हो गया था। और यह परिवर्तन केवल कुछ दिनों का नहीं बल्कि स्थायी रूप से उसके जीवन में स्थापित हो चुका था। और भक्तों, जब जीवन से सबसे बड़ा डर दूर हो जाता है, तब इंसान पहली बार सच्चे अर्थों में सांस ले पाता है। और यही अनुभव अब गोपाल कर रहा था। अब हर सुबह उसके घर में एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होती। जहां पहले चिंता और डर का साया रहता था, वहां अब बच्चों की हंसी और उनकी मासूम बातों की गूंज होती। और यह सब देखकर गोपाल के मन में एक गहरा संतोष उत्पन्न होता, क्योंकि उसके लिए उसके बच्चों की खुशी ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। और अब वह संपत्ति उसे भगवान विष्णु की कृपा से पूरी तरह मिल चुकी थी। धीरे धीरे आती समृद्धि, जीवन में स्थिरता का प्रवेश। भक्तों, जब भगवान किसी भक्त के जीवन से दुखों को दूर करते हैं, तो वह केवल वहीं नहीं रुकते, बल्कि उसके जीवन में सुख और समृद्धि का द्वार भी खोलते हैं। और गोपाल के जीवन में भी अब यही होने लगा था। उसके छोटे छोटे काम जो पहले मुश्किल से चलते थे, अब धीरे धीरे अच्छे होने लगे। उसकी आमदनी में थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी होने लगी और उसका जीवन पहले से अधिक स्थिर होने लगा।
यह कोई अचानक आया हुआ धन नहीं था, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती हुई स्थिरता थी जो उसके जीवन को मजबूत बना रही थी। और यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है, स्थायी और संतुलित समृद्धि, संतानों का उज्जवल भविष्य, नई राह की शुरुआत। अब गोपाल की संतानों के जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन आने लगा। जो बच्चे पहले कमजोर और बीमार रहते थे, वही अब पढ़ाई में ध्यान देने लगे। उनकी सेहत अच्छी हो गई और उनके मन में भी एक नई ऊर्जा आ गई। वे अपने भविष्य के सपने देखने लगे और यह सब देखकर गोपाल के मन में एक गहरी खुशी उत्पन्न होती, क्योंकि उसने जो सबसे बड़ा डर झेला था वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। भक्तों, यही भगवान विष्णु की सच्ची कृपा होती है, जब वह केवल वर्तमान को ही नहीं बल्कि भविष्य को भी उज्जवल बना देते हैं। और यही परिवर्तन अब गोपाल के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। गुरुवार व्रत का प्रभाव, भक्ति का विस्तार। गोपाल अब हर गुरुवार को पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ व्रत करता, लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। पहले वह केवल अपनी संतानों के संकट दूर करने के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन अब वह भगवान का धन्यवाद करता और यह प्रार्थना करता कि उसका विश्वास हमेशा ऐसा ही अडिग बना रहे। भक्तों, यही सच्ची भक्ति होती है, जब इंसान केवल मांगने के लिए नहीं बल्कि धन्यवाद देने के लिए भी भगवान के सामने झुकता है। और यही भावना भगवान को सबसे अधिक प्रिय होती है। समाज में सम्मान, बदलती पहचान। अब गांव के लोग गोपाल को एक अलग नजर से देखने लगे थे। जो व्यक्ति पहले केवल एक गरीब और परेशान पिता के रूप में जाना जाता था, वही अब एक श्रद्धालु और धैर्यवान व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। लोग उसके पास आकर उससे सलाह लेने लगे, उसकी कहानी सुनने लगे और उससे प्रेरणा लेने लगे। और इस प्रकार उसका जीवन अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि वह समाज के लिए एक उदाहरण बन चुका था। भक्तों, यही भगवान की लीला होती है, जब वह एक साधारण व्यक्ति को अपनी कृपा से इतना विशेष बना देते हैं कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। मन की पूर्ण शांति, सबसे बड़ा धन। गोपाल के जीवन में अब सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर था। उसे अब हर परिस्थिति में एक गहरी शांति और संतोष महसूस होता था। उसे यह विश्वास हो गया था कि भगवान विष्णु हमेशा उसके साथ हैं, और यही विश्वास उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता था, चाहे भविष्य में कोई भी कठिनाई क्यों ना आए। भक्तों, यही सच्ची समृद्धि होती है, जो केवल धन में नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष में होती है। और यही समृद्धि अब गोपाल को प्राप्त हो चुकी थी। भाग 9 का संदेश। भक्तों, जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं और धैर्य के साथ उनके मार्ग पर चलते हैं, तो वह हमारे जीवन से दुखों को दूर करके हमें स्थायी सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। हमें केवल विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा हमेशा सही समय पर मिलती है। भाग 10 में देखेंगे कि इस समृद्धि के बाद गोपाल के जीवन में सेवा का भाव कैसे जागता है और वह दूसरों की संतानों के लिए किस प्रकार एक सहारा बनता है। भाग 11, दिव्य संकेत और भगवान विष्णु की विशेष कृपा। सेवा और भक्ति का बढ़ता प्रभाव, जीवन का नया स्तर। गोपाल का जीवन अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसकी भक्ति केवल उसके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि वह एक ऐसी धारा बन चुकी थी जो उसके आसपास के लोगों के जीवन को भी स्पर्श कर रही थी। उसकी संतानों का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उनका स्वास्थ्य अच्छा था, उनका भविष्य उज्जवल हो रहा था और घर में शांति और समृद्धि का वास हो चुका था। लेकिन भक्तों, जब कोई भक्त इस स्तर तक पहुंचता है, तब भगवान उसकी भक्ति को और भी ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए उसे एक विशेष संकेत देते हैं। और यही समय अब गोपाल के जीवन में आने वाला था। एक अद्भुत रात्रि, जब संसार शांत था और आत्मा जागृत। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, चारों ओर शांति थी, हवा धीमी धीमी बह रही थी और वातावरण में एक अद्भुत स्थिरता थी। गोपाल अपने घर के एक कोने में बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण कर रहा था। उसका मन पूरी तरह शांत था। उसके भीतर कोई चिंता, कोई डर नहीं था, केवल भक्ति और कृतज्ञता थी। और तभी उस शांत वातावरण में एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने उसके जीवन को एक नई दिशा देने वाली थी। भक्तों, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आसपास एक हल्का सा दिव्य प्रकाश फैलने लगा हो।
जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास उपस्थित हो। उसका मन और भी गहराई से शांत हो गया और उसकी आत्मा जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा से जुड़ने लगी। यह कोई साधारण अनुभव नहीं था। यह भगवान विष्णु की कृपा का एक दिव्य संकेत था। स्वप्न में दर्शन। भगवान का आशीर्वाद। उस रात जब गोपाल सोया तो उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश के बीच भगवान विष्णु प्रकट हो रहे हैं। उनका स्वरूप तेजस्वी और शांत था। उनके चेहरे पर करुणा और प्रेम झलक रहा था और उनके चारों ओर एक अद्भुत दिव्यता थी। गोपाल ने तुरंत उनके चरणों में सिर झुका दिया और भाव विभोर होकर खड़ा रहा। भगवान विष्णु ने उससे कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सेवा ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। तुमने केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीवन जिया, और यही सच्ची भक्ति है। भक्तों, यह वह क्षण था जिसका हर भक्त को इंतजार होता है, जब भगवान स्वयं उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। दिव्य आशीर्वाद। संतानों के लिए सुरक्षा का वरदान। भगवान विष्णु ने गोपाल को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारी संतानों के जीवन से सभी संकट दूर हो जाएंगे। उन्हें कोई भी दुख स्थायी रूप से परेशान नहीं करेगा और उनका जीवन सुख, शांति और सफलता से भरा रहेगा, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और सेवा ने उन्हें यह आशीर्वाद दिलाया है। यह सुनकर गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया, क्योंकि जो सबसे बड़ा डर उसके जीवन में था वह अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। जागने के बाद का अनुभव। स्वप्न या सत्य। जब गोपाल सुबह उठा तो उसका मन अभी भी उस दिव्य अनुभव में डूबा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वप्न नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। उसके भीतर एक गहरी शांति और आनंद था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और यही अनुभव यह संकेत दे रहा था कि भगवान विष्णु की कृपा अब पूरी तरह उसके जीवन में स्थापित हो चुकी है। भक्तों, कई बार भगवान सीधे हमारे सामने नहीं आते, लेकिन वह हमें स्वप्न और संकेतों के माध्यम से अपना आशीर्वाद देते हैं, और यही आशीर्वाद हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देता है। भक्ति का और ऊंचा स्तर। पूर्ण विश्वास की अवस्था। इस अनुभव के बाद गोपाल की भक्ति और भी गहरी हो गई। अब उसका विश्वास केवल अनुभव पर नहीं बल्कि भगवान के सीधे आशीर्वाद पर आधारित हो चुका था। वह हर दिन भगवान विष्णु का धन्यवाद करता और अपने जीवन को पूरी तरह उनकी सेवा में समर्पित कर चुका था। भक्तों, यही भक्ति का सर्वोच्च स्तर होता है, जब इंसान को हर क्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है और उसका मन हमेशा शांति और संतोष से भरा रहता है। भाग 11 का संदेश। भक्तों, जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, तो भगवान स्वयं हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल अवश्य मिलता है। भाग 12 में देखेंगे कि भगवान विष्णु के इस दिव्य आशीर्वाद के बाद गोपाल के जीवन में किस प्रकार स्थायी सुख और समृद्धि स्थापित होती है और उसकी संतानों का भविष्य किस तरह उज्जवल बनता है। भाग 12। दिव्य आशीर्वाद के बाद स्थायी सुख और संतानों का उज्जवल भविष्य। स्वप्न के बाद की सुबह, जब जीवन सच में बदल चुका था। गोपाल की वह रात जिसमें उसे भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन हुए थे, उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात बन चुकी थी। और जब अगली सुबह वह जागा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका है। उसका मन पहले से भी अधिक शांत था। उसकी आत्मा में एक गहरा संतोष था और उसके चेहरे पर एक ऐसी स्थिर मुस्कान थी जो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने भगवान की कृपा को महसूस किया हो। भक्तों, वह स्वप्न केवल एक सपना नहीं था बल्कि भगवान विष्णु का सीधा आशीर्वाद था, और यही आशीर्वाद अब उसके जीवन में धीरे धीरे अपने पूर्ण रूप में प्रकट होने वाला था। संतानों का पूर्ण परिवर्तन। संकट से सफलता तक की यात्रा। अब गोपाल की संतानों के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलने लगा। जो बच्चे पहले बार बार बीमार पड़ते थे,
वही अब पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हो गए थे। उनकी सेहत में स्थिरता आ चुकी थी। उनका मन पढ़ाई में लगने लगा था और उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। यह देखकर गोपाल और उसकी पत्नी के मन में एक ऐसी खुशी थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं था। भक्तों, यह केवल स्वास्थ्य का सुधार नहीं था, बल्कि यह भगवान विष्णु के उस वचन का फल था जो उन्होंने गोपाल को स्वप्न में दिया था। और यही वह क्षण था जहां गोपाल को पूरी तरह यह विश्वास हो गया कि भगवान की कृपा अब हमेशा उसके परिवार के साथ रहेगी। भविष्य की राह, नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते कदम। धीरे धीरे समय बीतता गया और गोपाल की संतानों का भविष्य उज्जवल होने लगा। वे पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे, अपने जीवन के लक्ष्यों को समझने लगे और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाने लगे। उनके भीतर जो डर और कमजोरी थी, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी और उसकी जगह आत्मविश्वास और साहस ने ले ली थी। भक्तों, यही भगवान की सच्ची कृपा होती है, जब वह केवल वर्तमान को ही नहीं बल्कि आने वाले समय को भी सुखद और सुरक्षित बना देते हैं। और यही कृपा अब गोपाल के परिवार पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। घर में स्थायी सुख, शांति और संतोष का वास। अब गोपाल के घर में केवल कुछ समय की खुशी नहीं, बल्कि स्थायी सुख और शांति का वास हो चुका था। हर दिन एक नई खुशी लेकर आता, हर क्षण में संतोष महसूस होता और हर परिस्थिति में भगवान विष्णु का आशीर्वाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता। गोपाल और उसकी पत्नी अब किसी भी प्रकार के डर या चिंता से मुक्त हो चुके थे, क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो गया था कि भगवान हमेशा उनके साथ हैं। भक्तों, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जब हमारे मन में कोई डर नहीं रहता और हमारा जीवन शांति और संतोष से भर जाता है। भक्ति का और विस्तार, कृतज्ञता का भाव। गोपाल अब हर गुरुवार को पहले से भी अधिक श्रद्धा और प्रेम से भगवान विष्णु की पूजा करता। लेकिन अब उसकी प्रार्थना में केवल मांग नहीं थी, बल्कि केवल धन्यवाद था। वह हर बार भगवान से यही कहता, हे प्रभु, आपने मुझे वह सब दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अब मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विश्वास और भक्ति हमेशा ऐसे ही बनी रहे। भक्तों, यही सच्ची भक्ति का सर्वोच्च रूप होता है, जब इंसान केवल लेने के लिए नहीं बल्कि धन्यवाद देने के लिए भगवान के सामने झुकता है। समाज में प्रेरणा, एक जीवन जो मार्ग बन जाए। अब गोपाल की कहानी पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैल चुकी थी। लोग उसके जीवन से प्रेरणा लेने लगे। उसकी संतानों की सफलता देखकर लोग आश्चर्य करते और उसकी भक्ति को अपनाने की कोशिश करते। कई परिवारों ने भी गुरुवार का व्रत शुरू किया और उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। इस प्रकार गोपाल का जीवन अब केवल उसका नहीं रहा, बल्कि वह एक मार्ग बन चुका था जो दूसरों को भी सही दिशा दिखा रहा था। भाग 12 का संदेश। भक्तों, भगवान की सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से न केवल हमारे वर्तमान के संकट दूर होते हैं, बल्कि हमारे भविष्य को भी उज्जवल और सुरक्षित बना देते हैं। हमें केवल श्रद्धा, धैर्य और समर्पण के साथ भगवान के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। भाग 13 में देखेंगे कि गोपाल अपने जीवन को पूरी तरह सेवा और धर्म के मार्ग पर कैसे समर्पित करता है और भगवान विष्णु की कृपा से उसका जीवन किस उच्चतम स्तर तक पहुंचता है। भाग 13 धर्म, सेवा और पूर्ण समर्पण का महान मार्ग। जीवन का नया उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए जीना। गोपाल के जीवन में अब वह समय आ चुका था जहां उसकी हर इच्छा पूरी हो चुकी थी। उसकी संतानों का जीवन सुरक्षित और उज्जवल हो चुका था। घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास हो गया था और उसके मन में अब किसी भी प्रकार की कमी या कष्ट शेष नहीं रही थी। लेकिन भक्तों, जब एक सच्चे भक्त के जीवन में सब कुछ पूर्ण हो जाता है, तब उसके भीतर एक नई भावना जन्म लेती है, अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए समर्पित करने की। और यही भावना अब गोपाल के हृदय में गहराई से जाग चुकी थी। अब वह केवल अपने परिवार की खुशियों में ही संतुष्ट नहीं रहता था,
बल्कि वह हर उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगा था जो अभी भी दुख और संकट में जीवन जी रहा था, क्योंकि वह खुद उस पीड़ा को भोग चुका था और यही अनुभव उसे दूसरों के दुख को समझने और उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित कर रहा था। धर्म का पालन। सच्चे जीवन की शुरुआत गोपाल ने अब अपने जीवन को पूरी तरह धर्म, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह हर कार्य को भगवान विष्णु की सेवा मानकर करता, चाहे वह अपने व्यापार का काम हो, परिवार की देखभाल हो या समाज की सहायता। उसके हर कार्य में अब एक पवित्रता और निष्ठा दिखाई देने लगी थी, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता, बल्कि हमारे हर कर्म में प्रकट होता है। भक्तों, यही सच्चे जीवन की पहचान होती है, जब इंसान का हर कार्य धर्म और सच्चाई से जुड़ा होता है, और यही मार्ग उसे भगवान के और भी करीब ले जाता है। सेवा का विस्तार। समाज में प्रकाश फैलाना। गोपाल ने अब अपने सेवा कार्यों को और भी व्यापक रूप देना शुरू किया। वह केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी जाकर जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। उसने कई गरीब परिवारों की संतानों की पढ़ाई में मदद की, बीमार बच्चों के इलाज के लिए सहायता प्रदान की और लोगों को यह समझाने लगा कि भगवान विष्णु की भक्ति और सच्चा विश्वास उनके जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे उसके इस प्रयास का प्रभाव दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उसे एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। उसकी बातों में एक सच्चाई और अनुभव था जो सीधे लोगों के दिल को छू जाता था, और यही कारण था कि लोग उसकी बातों को अपनाने लगे। अहंकार से दूरी। सच्चे भक्त की पहचान। भक्तों, जब किसी व्यक्ति के जीवन में इतनी सफलता, सम्मान और प्रभाव आता है, तो उसके मन में अहंकार आना स्वाभाविक होता है। लेकिन गोपाल ने अपने मन को हमेशा इस भावना से दूर रखा। उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है, बल्कि वह हमेशा यही मानता रहा कि वह केवल भगवान विष्णु का एक माध्यम है, जिसके द्वारा भगवान दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला रहे हैं। उसकी यही विनम्रता उसे और भी महान बना रही थी, क्योंकि सच्चा भक्त वही होता है जो अपनी हर सफलता का श्रेय भगवान को देता है और खुद को केवल उनका सेवक मानता है। परिवार में संस्कार। अगली पीढ़ी को मार्ग दिखाना। गोपाल के इस जीवन का प्रभाव अब उसके परिवार पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। उसकी संतानों ने भी उसके मार्ग को अपनाना शुरू कर दिया। वे भी सेवा, भक्ति और सच्चाई के महत्व को समझने लगे और अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाने लगे। यह देखकर गोपाल के मन में एक गहरी संतुष्टि उत्पन्न होती, क्योंकि उसने केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि अपनी अगली पीढ़ी को भी सही मार्ग पर स्थापित कर दिया था। भक्तों, यही सच्ची सफलता होती है, जब हमारे संस्कार केवल हमारे तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचते हैं। आत्मिक शांति। जीवन का सर्वोच्च सुख। अब गोपाल के जीवन में सबसे बड़ा सुख केवल बाहरी समृद्धि नहीं था, बल्कि उसके भीतर की शांति और संतोष था। उसे हर क्षण यह महसूस होता था कि भगवान विष्णु उसके साथ हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं और उसके जीवन को सही दिशा दे रहे हैं। और यही भावना उसे हर परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न बनाए रखती थी। भक्तों, यही जीवन का सर्वोच्च सुख होता है, जब हमारा मन पूरी तरह शांत हो और हमारा हृदय भगवान की भक्ति से भरा हो। और यही अवस्था अब गोपाल को प्राप्त हो चुकी थी। भाग 13 का संदेश। भक्तों, सच्ची भक्ति केवल अपने जीवन को सुधारने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह हमें दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति अपने जीवन को धर्म, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर समर्पित कर देता है, वही सच्चे अर्थों में भगवान का प्रिय बनता है। भक्ति का सबसे बड़ा फल केवल सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष होता है। भाग 14 में देखेंगे कि भगवान विष्णु गोपाल की इस महान भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर उसे किस प्रकार अंतिम और सबसे दिव्य आशीर्वाद देते हैं। भाग 14। अंतिम दिव्य संकेत और भक्ति की सर्वोच्च अवस्था। पूर्णता के करीब जीवन। फिर भी भीतर की खोज जारी। गोपाल के जीवन में अब वह अवस्था आ चुकी थी जहां बाहर से देखने पर सब कुछ पूर्ण दिखाई देता था। उसकी संतानों का जीवन सुरक्षित और उज्जवल था। घर में सुख,
शांति और समृद्धि का स्थायी वास हो चुका था। समाज में उसका सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और उसके सेवा कार्यों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। लेकिन भक्तों, सच्चे भक्त की यात्रा केवल बाहरी पूर्णता पर समाप्त नहीं होती, बल्कि वह भीतर की उस गहराई तक पहुंचती है जहां आत्मा और भगवान के बीच का संबंध और भी मजबूत हो जाता है। और यही यात्रा अब गोपाल के जीवन में चल रही थी। अब गोपाल का मन केवल बाहरी कार्यों में ही नहीं लगा रहता था, बल्कि वह अपने भीतर की शांति और भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध को और भी गहरा करने लगा था। वह अधिक समय ध्यान और भक्ति में बिताने लगा और हर क्षण यह महसूस करने लगा कि उसका जीवन अब केवल उसका नहीं, बल्कि पूरी तरह भगवान का हो चुका है। दिव्य संकेत। जब भगवान फिर से अपनी उपस्थिति जताते हैं। एक दिन प्रातःकाल जब गोपाल नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रहा था, तब उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। हवा बिल्कुल शांत थी। सूर्य की किरणें धीरे धीरे धरती को स्पर्श कर रही थीं और उस शांत वातावरण में उसे ऐसा लगा जैसे समय कुछ क्षणों के लिए थम गया हो। उसी समय उसके चारों ओर एक हल्का सा दिव्य प्रकाश फैलने लगा और उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। भक्तों, यह कोई साधारण अनुभव नहीं था। यह भगवान विष्णु का एक और दिव्य संकेत था, जो यह बता रहा था कि गोपाल की भक्ति अब उच्च स्तर के करीब पहुंच चुकी है और अब उसे एक अंतिम और सबसे महान आशीर्वाद मिलने वाला है। आत्मिक जागृति, आत्मा और भगवान का सहबीब है मिलन। उस दिव्य अनुभव के बाद गोपाल के भीतर एक गहरा परिवर्तन हुआ। अब उसे हर चीज में भगवान की उपस्थिति दिखाई देने लगी। उसे यह महसूस होने लगा कि हर व्यक्ति, हर घटना और हर परिस्थिति भगवान की ही एक लीला है। और यही समझ उसे एक साधारण व्यक्ति से एक उच्च आत्मा में परिवर्तित कर रही थी। भक्तों, यही वह अवस्था होती है जब इंसान को अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। जब वह यह जान लेता है कि वह केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक आत्मा है और उसका सच्चा संबंध भगवान से है। और यही बोध उसे सच्ची शांति और आनंद प्रदान करता है। विनम्रता और समर्पण, सच्चे भक्त की पहचान। गोपाल ने इस अवस्था में पहुंचकर भी अपने भीतर विनम्रता को बनाए रखा। उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह कुछ विशेष बन गया है, बल्कि वह हमेशा यही मानता रहा कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा है और वह केवल उनका एक छोटा सा सेवक है। उसकी यही भावना उसे और भी महान बना रही थी। भक्तों, सच्चा भक्त वही होता है जो अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी अपने आप को छोटा मानता है और हर सफलता का श्रेय भगवान को देता है। जीवन का अंतिम उद्देश्य, पूर्ण समर्पण। अब गोपाल के जीवन का केवल एक ही उद्देश्य रह गया था, अपने हर कार्य, हर विचार और हर भावना को भगवान विष्णु को समर्पित करना। वह हर क्षण भगवान का नाम लेता, हर परिस्थिति में उनका धन्यवाद करता और अपने जीवन को पूरी तरह उनकी इच्छा के अनुसार जीने लगा। भक्तों, यही सच्ची भक्ति का चरम होता है, जब इंसान अपने जीवन को पूरी तरह भगवान को सौंप देता है और फिर उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसे यह विश्वास हो जाता है कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं। अंतिम आशीर्वाद की आहट, महान क्षण का आगमन। गोपाल के जीवन में अब वह समय बहुत करीब आ चुका था जब भगवान विष्णु उसे उसका अंतिम और सबसे महान आशीर्वाद देने वाले थे। उसकी भक्ति, उसकी सेवा और उसका समर्पण अब अपने चरम पर था और भगवान उसकी इस साधना का फल देने के लिए तैयार थे। और यही वह क्षण था जो उसके जीवन को पूरी तरह पूर्णता देने वाला था। भाग 14 का संदेश। भक्तों, जीवन की सच्ची पूर्णता केवल बाहरी सुख और समृद्धि में नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर की शांति, हमारी भक्ति और हमारे समर्पण में होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देता है, वही सच्चे अर्थों में पूर्णता प्राप्त करता है। भक्ति का सर्वोच्च रूप वही है जहां इंसान को हर क्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है। भाग 15, अंतिम दिव्य परीक्षा और परम आशीर्वाद की प्राप्ति। शांति के बीच अंतिम परीक्षा, भगवान की गूढ़ लीला। गोपाल के जीवन में अब सब कुछ शांत,
संतुलित और पूर्ण दिखाई दे रहा था। उसकी संतानों का जीवन सुरक्षित था, घर में सुख और समृद्धि स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी थी। समाज में उसका सम्मान अत्यधिक बढ़ चुका था और उसकी भक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। लेकिन भक्तों, भगवान की लीला बड़ी ही अद्भुत होती है। जब वह किसी भक्त को पूरी तरह परिपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो उसकी एक अंतिम और सबसे गहरी परीक्षा लेते हैं। और यही समय अब गोपाल के जीवन में आने वाला था। एक दिन अचानक उसके व्यापार में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। जिस काम से उसका घर चलता था, वही काम अचानक रुकने लगा। लेन देन में नुकसान होने लगा। कुछ लोग जो पहले उसके साथ थे, वे अब उसका साथ छोड़ने लगे और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति फिर से कमजोर होने लगी। यह देखकर उसके परिवार के लोग चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं फिर से वही कठिन समय वापस न आ जाए। परिस्थिति का सामना, बिना भय के स्थिर मन। लेकिन इस बार गोपाल पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर जो विश्वास और शांति विकसित हो चुकी थी, वह उसे इस कठिन परिस्थिति में भी डगमगाने नहीं दे रही थी। उसने न तो घबराहट दिखाई, न ही किसी प्रकार की शिकायत की, बल्कि उसने शांत मन से इस परिस्थिति को स्वीकार किया और अपने कार्य को ईमानदारी से करते रहने का निर्णय लिया। भक्तों, यही सच्ची भक्ति की पहचान होती है, जब इंसान केवल अच्छे समय में ही नहीं, बल्कि बुरे समय में भी भगवान पर उतना ही विश्वास बनाए रखता है। और यही विश्वास उसे हर परीक्षा से पार ले जाता है। पूर्ण समर्पण, परिणाम भगवान पर छोड़ देना। गोपाल ने अपने मन में यह निश्चय किया कि वह इस परिस्थिति को भी भगवान विष्णु की इच्छा मानकर स्वीकार करेगा। उसने अपने हर कार्य को पहले की तरह ही श्रद्धा और निष्ठा से करना जारी रखा। लेकिन अब उसके मन में किसी प्रकार की चिंता या डर नहीं था, क्योंकि उसने अपने जीवन के हर परिणाम को भगवान के हाथों में सौंप दिया था। भक्तों, जब इंसान इस अवस्था में पहुंच जाता है, तो वह हर परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि उसे यह विश्वास हो जाता है कि जो